मेरा नाम है रेहान कुरैशी और एग्जाम होके चुक चुके हैं और रिजल्ट भी आ चुका है। और अब क्या, आगे क्या, आगे अभी काउंसलिंग का दौर चल रहा है। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं रोजाना। अजय सर है मेरे साथ, इनके पास भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर अब बताया जाए कि अच्छा अब रैंक आ गई है आपकी, आप अब जो है सीढ़ी पर चलना चालू हो चुके हो, जो सक्सेस की आपने ख्वाब देखा था। तो अब सर आगे क्या? बिल्कुल यही हम जानेंगे थॉट स्पेस एपिसोड 4। 4। जिनकी रैंक अच्छी आई है उनको अपनी मनपसंद ब्रांच भी मिल जाएगी और उनको अपना मनपसंद कॉलेज भी मिल जाएगा। मगर जिनकी रैंक मॉडरेट आई है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 2000 3000 4000 के आसपास, जिनके फाइट है कि सर अब कॉलेज जो चाहते थे वो ले रहे हैं तो फिर ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही है, ब्रांच जो चाह रहे हैं वो ले रहे हैं तो फिर कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा है। तो जो मॉडरेट रैंक वाले हैं उनके लिए उनको क्या प्रायोरिटी देना चाहिए, क्या चीज को ऊपर रखना चाहिए, और ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है तुम्हारा कॉलेज जाने का, कॉलेज में निखरने का, वो सब इसी डिसीजन पे जो है डिपेंड करेगा। अगर आप कानपुर जाओगे, आईआईटी कानपुर जाओगे, आईआईटी दिल्ली जाओगे, एनआईटी त्रिची जाओगे, जो 4 साल बाद आदमी निकलने वाला है उसकी पर्सनालिटी अलग ही होगी कुछ। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेप है तो तुम्हारी करियर बिल्डिंग का। मेरे साथ अजय सर है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा सर, आपकी मुझे लगता है मॉडरेट रैंक आई थी। हाँ मतलब ठीक ही थी। ठीक ही थी। तो आपने कैसे अप्रोच किया इस प्रॉब्लम को, और मतलब करियर आप जब स्टार्ट करने जा रहे हो तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? बीइंग अ आईआईटी स्टूडेंट, यू आर ही इज फ्रॉम आईआईटी रुड़की। देखो ऐसा है, मतलब आज के दौर में बच्चों के पास मतलब अवेलेबल हैं चीजें। हमारे मतलब टाइम पे नहीं थी। मेरे टाइम पे तो ऐसा था कि मतलब मेरे कुछ टीचर्स थे बस, वही थे जिनसे मैं कोई एडवाइस ले सकता था। ऐसे इंटरनेट इतना ज्यादा एक्सेसिबल नहीं था, इतनी ज्यादा कोई साइटें नहीं थी जो इंफॉर्मेशन दे रही हैं क्लोजिंग ओपनिंग रैंक की। बिल्कुल सही बात है। बहुत लिमिटेड ही डेटा था। बट उसमें भी फिर मैंने जो डिसाइड किया, पहले तो मैं वो बता दूं, मैंने तो यही डिसाइड किया कि एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं, वहां पर अगर हमारे अंदर दम होगा तो हम जाके कुछ ना कुछ कर लेंगे। ठीक है ना, ब्रांच ब्रांच तो जो है सो है, बट किसी अच्छे कॉलेज में जाते हैं। तो मुझे जो बढ़िया कॉलेज मिल रहा था वो मैंने ले लिया। ब्रांच को आपने तवज्जो नहीं दी? हाँ मतलब मैंने नहीं दी। अच्छा, मैं ये किसी को एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कि तुम ब्रांच को तवज्जो ना दो। ठीक है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जिसकी मान लो 4000 रैंक आई है, 5000 रैंक आई है, 7000 रैंक आई है, तो वो यही सोचता है कि मैं किसी पुराने आईआईटी में जाऊं और कोई ठीक ठाक ब्रांच ले लूं, कोई नॉन कोर ब्रांच ले लूं, या मैं किसी नए आईआईटी में जाऊं और अच्छी ब्रांच ले लूं, सीएस ले लूं, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लूं, उस तरह से। तो मेरा कहना यही है कि अगर तुमको तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, तुमको लगता है कि यार मैं तो ऐसा लड़का हूं कि अगर मैं लॉयर भी बनता तो बेस्ट लॉयर बनता, अगर मैं एक्टर भी बनता तो मैं बेस्ट एक्टर बनता, अगर मैं क्रिकेटर बनता तो मैं बेस्ट क्रिकेटर बनता, तो तुम अच्छे कॉलेज में जाओ। अगर तुम वो एक एटीट्यूड कैरी करते हो अपने साथ, और तुमको लगता है कि नहीं यार मुझे तो पढ़ाई लिखाई करनी है और मुझे तो बहुत ज्यादा ही पढ़ाई स्पेसिफिक काम जैसे करने हैं। आजकल एक नई पूरा एक 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 जमात है नई कि भाई मुझे सीएस लेना है सर, वो 9th क्लास से ठान वही कर तो, बैठा होता है कि मुझे सीएस लेना है। अब देख मेरे साथ के लड़के थे कई जो मेरे साथ कॉलेज में थे, मेरी ब्रांच में थे, और मतलब वो लोग तो हमारी ब्रांच का तो सीएस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उनमें से आज कई लोग हैं जो बढ़िया सॉफ्टवेयर कंपनी में बढ़िया काम कर रहे हैं, और मतलब कोई सीएस वाला भी उतना नहीं सक्सेस पा रहा होगा जितना पा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उन्होंने सीखा। ठीक है ना, तुम अच्छे कॉलेज में जाओगे तो वहां सीएस ब्रांच नहीं होगी क्या? बिल्कुल। वहां सीएस ब्रांच के बच्चे नहीं होंगे क्या? उन बच्चों से तुम दोस्ती नहीं कर सकते क्या? उनके साथ तुम बैठ के डिस्कशन नहीं कर सकते क्या? तुम चीजें जान नहीं सकते क्या? तो आप जो है कॉलेज के एक्सपोजर को ज्यादा तवज्जो देते हो कंपेयर टू ब्रांच? मतलब मैंने कुछ ऐसा सोचा था और मैंने ये ऑब्जर्व भी किया अपने यहाँ जाके, और ये सभी कॉलेजेस में हो भी रहा होगा। ठीक है ना बात? तो उस चीज को अगर तुम देखो तो तुम जिस कॉलेज की लेगेसी है, जैसे मेरे कॉलेज की 170 साल की लेगेसी है, अंग्रेजों ने बनाया था वो कॉलेज। आईआईटी तो वो 2000 में बना है। पहले वो आरईसी हुआ करता था। आरईसी से भी पहले उसका नाम थॉमसो कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग हुआ करता था। अच्छा। 1860s में इस्टेब्लिश हुआ था। उधर उत्तराखंड साइड वो लोग करते रहते थे कंस्ट्रक्शन वगैरह, तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज बना था।
अच्छा। आज़ादी के बाद उसका नाम रुड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गया, और फिर 2000 के पास जब उसको आईआईटी डिक्लेयर कर दिया, वो एक अलग बात है। कुल मिला के बात यही है ना कि किसी कॉलेज की लेगेसी है, तुम वहां जा रहे हो, तो वो एक्सपोजर तो मैटर करता है। तो किसी नए आईआईटी में एक अच्छी ब्रांच लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा तवज्जो जो रखता है वो रखता है कि आप एक्सपीरियंस को अब चूज करो और एक अच्छी बड़ी आईआईटी जाओ, भले ही ब्रांच थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ जाए। लेकिन देखो ऐसा है ना कि मैं ये फिर भी वही बात डिपेंड कहूंगा करेगा कि बच्चा अगर बहुत ज्यादा ब्रांच को लेकर एक्साइटेड है कि मुझे सीएस, मुझे कहीं भी मिल जाए, मुझे सीएस चाहिए हाँ। क्योंकि मुझे कोडिंग बहुत पसंद है, उसके अंदर ये, बट बिल्कुल मेजोरिटी ऑफ बच्चों को पता ही नहीं होता कि कॉलेज में आके करना क्या है। नहीं, देखो भाई मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं अपना एक जो मेरा पर्सपेक्टिव था वो शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी जान रहा हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं, मैं पढ़ाता हूँ कुछ बच्चों को, उनको पता है क्या है सीएस, सीएस में क्या होता है, उनको पता है क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको पता है क्या है मैकेनिकल। मैं ऐसे बच्चों से मिला हूं जो मतलब 200 400 एआईआर लेके आए हैं, और मतलब उन्होंने कानपुर में जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली है, उनको कहीं भी सीएस मिल जाती। क्यों लिए? क्योंकि उनका पैशन है कि मुझे कार डिजाइन करनी है, मुझे फॉर्मूला 1 जाना है। इस तरह के भी बच्चे हैं, तो जिनका क्लियर है माइंडसेट कि उनको लाइफ में इंजीनियरिंग में करना क्या है। जैसे मेरा भांजा है, उसकी भी कुछ रैंक आई है इस साल, तो उसका मन रहता है कि यार मुझे रिसर्च करनी है, मुझे रिसर्च करनी है। तो मैंने उसको सजेस्ट किया तू आईआईटी दिल्ली जा, तू इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़, इंजीनियरिंग फिजिक्स पढ़ेगा तो रिसर्च में कहीं भी जा सकता है। लेकिन अगर किसी को ऐसा है कि नहीं यार मुझे तो 4 साल बाद नौकरी करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो उसके लिए तो मैं नहीं कहूंगा तू इंजीनियरिंग फिजिक्स जा, क्योंकि वहां से 4 साल बाद नौकरी मिलेगी इस बात की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, लेकिन तू आगे चल के किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेगा 10 साल बाद, ये बात श्योर है। पर ऐसा कि आप बहुत सारे बच्चों का दिल नहीं तोड़ रहे हो, अभी अभी उनका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है कि जरूरी नहीं कि 4 साल बाद आप जब कॉलेज से निकलोगे आपके पास नौकरी नहीं होगी। अरे भैया, नौकरी कॉलेज की नहीं लगती है, नौकरी बच्चे की लगती है। ये बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, ये सवाल ही गलत है। प्लेसमेंट कॉलेज का थोड़ा ही होता है, प्लेसमेंट तो स्टूडेंट का होता है। बिल्कुल सही बात है। मैं जयपुर में ऐसे कॉलेजेस को जानता हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां से बच्चे 20-20 25-25 लाख का पैकेज उठाते हैं। मैंने आईआईटी से नहीं उठाया इतना पैकेज। तो वो तो बच्चा मेहनत करेगा, तो जिसको काम करवाना है वो तो ये देखेगा काम कौन कर सकता है। मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, तो कई बार जो काउंसलर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि व्हाई डोंट यू गो टू पोर्टल्स ऑफ दीज कॉलेजेस, फला फला, जैसे आईआईटी दिल्ली के पोर्टल पे चले जाओ, वहाँ हर साल सर एक जो है प्लेसमेंट रिपोर्ट वो बनाते हैं, जिसमें से वो बताते हैं कि इतना % बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, इतने % के पास 3 से ज्यादा ऑफर थे, एवरेज पैकेज इस ब्रांच का ये गया। तो वो काउंसलर्स उनको ये बताने में लगे हुए थे कि आप जाओ और डाउनलोड करो वहां से ये डॉक्यूमेंट, और इससे तुम थोड़ा आइडिया लगाओ। पर मैं कहूंगा कि सिर्फ पैकेजेस के बेसिस के ऊपर किसी भी कॉलेज पे कोई ठप्पा लगाना या फिर किसी कॉलेज के पूरे एक्सपीरियंस को समराइज करना पैकेज से, ये थोड़ा गलत है। देखिए यार, मैं सच्ची बात बताता हूँ, मैं 4th ईयर में जब था, तो जो प्लेसमेंट सेल होता है कॉलेज का, तो उसमें मैं अपनी ब्रांच की तरफ से मेंबर था। ठीक है। और तू यकीन नहीं मानेगा, मेरा खुद का प्लेसमेंट नहीं हुआ। ठीक है ना बात? मतलब ऐसा था, एक तो मेरा सीजीपीए कम था, तो मैं बहुत कम कंपनियों के लिए एलिजिबल था। ठीक है। उनमें भी जो 2-4 थी, किसी में जीडी राउंड में निकल गए, किसी में इंटरव्यू में निकल गए, कहीं ना कहीं रह गया। लेकिन ऐसा था कि जब सेकंड ईयर से ही थे तो पढ़ा तो रहे थे बच्चों को। तो हमने, जब हम प्लेसमेंट सेल में बैठे हुए थे, उस समय हमने दुनिया भर की कोचिंगों में भी अप्लाई किया हुआ था। तो वहां से हमको 4 ऑफर आ रखे थे। अच्छा। जिनमें से एक हमने चुन भी लिया, उसी के भरोसे आज तक हम काम कर भी रहे। ठीक है ना बात? तो भैया, जिसको प्लेस होना है ना, वो किसी कॉलेज के भरोसे नहीं है। बिल्कुल। आज तू भी तो काम कर रहा है, तू आईआईटी जाके काम कर रहा है क्या? नहीं। और मैं कह रहा हूँ अपने आसपास देखो, मैं बच्चों को बोलता हूँ अपने आसपास देखो, जो 100 लोग काम कर रहे हैं उनमें से 95 लोग तो नॉन आईआईटीएन ही है, और 99 है तो उनको क्या किसी ने काम नहीं दिया? वो क्या लाइफ में प्लेस नहीं हुए? तो पहली बात तो ये एक रियलिटी चेक है कि प्लेसमेंट, तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी रैंक आ गई है और आज ही तुम ये डिसाइड हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में कि तुम्हारा प्लेसमेंट क्या होना है, तो ये तुम गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो। अभी बहुत मेहनत बाकी है, बहुत स्ट्रगल बाकी है, बहुत स्ट्रगल बाकी है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कोई हलवा नहीं है कि कोई तुम्हें प्लेट में लाके देगा और तुम खा लोगे।
अभी तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई है भाई। ऐसा मान के चलें कि जर्नी चालू हुई। हाँ मतलब तुम 11th 12th में कैलकुलस से घबरा जाते हो, वहां भैया कैलकुलस के बाप बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही बात। इंटीग्रेशन यहाँ एक बार होता था, वहां 3 3 बार होगा। और यहाँ पर बैठ के आईटी तैयारी करते टाइम ये कहना कि यार सीएस में बहुत इंटरेस्ट है, आप जाके एल्गोरिथम्स एक बार पढ़ो, देख 15 दिन तक पढ़ो, 6 महीने तक पढ़ो, एक साल भेड़ तक चाल पढ़ो। है, देख भेड़ चाल है। ये तो है ही। भेड़ चाल है, मतलब कोई चीज आती है ट्रेंड में, ठीक है ना, तो उसके पीछे लोग भागते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि भेड़ चाल के पीछे कोई तथ्य नहीं। जैसे पहले लोग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए भाई फाइट मारा करते थे, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आज से 30 साल पहले 40 साल पहले इंजीनियरिंग थी सारी भाई। लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना पैर जमाए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड और सॉफ्टवेयर। इलेक्ट्रॉनिक्स ने जब पैर जमाए तो फिर सॉफ्टवेयर वालों की भी बारी आई, तो वो एक नई साइंस डेवलप हुई। तो आज क्या है, वो जितना भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल थी चीजें, वो सब सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स से चल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस का स्कोप बढ़ रहा है। लेकिन भाई दूसरी ब्रांचेस भी हैं, वहां भी लोग बड़े काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में भी मैकेनिकल में भी आज भी गाड़ियां बन रही हैं, मैकेनिकल इंजीनियरों की जरूरत है। जैसे मैं सर के साथ बैठा हुआ था एक, तो मुझे नई बात पता चली कि जैसे आईआईटी कानपुर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स जो है एक ही ब्रांच है, मतलब दोनों में सेम ही पढ़ाई होती है। बिल्कुल। और ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हाँ ऐसा भी होता है, ई बोलते हैं उसको। बिल्कुल। और कई कॉलेजेस में जैसे दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैकेनिकल से रिलेटेड भी काफी सारी ब्रांचेस चलती हैं, बिल्कुल जो एग्जैक्टली मैकेनिक्स नहीं पढ़ाते। जैसे मेरा कॉलेज था, उसमें भी जो करिकुलम वो फॉलो करते थे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ कंप्यूटर साइंस के भी काफी सारे सब्जेक्ट्स होते थे। तो ये जो फ्लेवर मिलेगा आपको हर कॉलेज में वही डिफरेंट तो, और जितने अच्छे कॉलेज में जाओगे उतना अच्छा फ्लेवर मिलेगा। तुम कुछ करना चाहते हो ना, देख यार एक बात सुनी थी मैंने कि इंसान की जात नहीं होती और इंजीनियर की ब्रांच नहीं होती। ठीक है ना, ये भी सही। इंजीनियर का काम होता है कुछ बनाना। तुम सीखो 4 साल में एक चीज बनाना सीख जाओ तुम, और ऐसी बनाना सीख जाओ तो दुनिया में कोई ना बना रहा हो, तो तुमको लोग पूछेंगे भाई। बिल्कुल। अब भले ही वो मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, पर चाहे वो कोई केमिकल इंजीनियरिंग, हम इनको बताने आए थे कि अगर आपकी रैंक जो भी आई है, मॉडरेट आई है, नीचे आई है, तो क्या किस चीज को प्रायोरिटी देनी तो वही है ना, अगर हम चले गए नहीं वो ठीक है, लेकिन हम यही बताना चाहते हैं कि तुमको डिसाइड करना है। तुम अपने नातेदार रिश्तेदारों की बात मत सुनो कि सीएस होती है, ये होता है, वो होता है। तुम किसी से ये मत सुनो कि तेरी तो खराब रैंक आई है। तुम कुछ मत सुनो, तुम अपना विजन डिसाइड करो। तुम्हें 4 साल बाद फैमिली को सपोर्ट करना है, तुम्हें रिसर्च में जाना है, तुम्हारा कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, कोई इंटरेस्ट बनाना है, क्योंकि तुम इन सवालों के जवाब दोगे तो तुमको खुद ही पता चल जाएगा तुम्हें कहाँ जाना है। बट मैं बात करना चाह रहा था उस बारे में, जो बच्चे होते हैं जो पीछे रह गए थोड़ा, और अब उनके दिमाग में सवाल है कि आईआईटी जाएं या एनआईटी जाएं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब आईआईटी अच्छी भी नहीं मिल रही है, ब्रांच भी अच्छी नहीं मिल रही है। तो भाई मैं सिंपल बात कहता हूँ कि एनआईटी कोई कम कॉलेज नहीं है आईआईटी से। बहुत बढ़िया। ठीक है ना, इंडिया में 23 आईआईटी हैं, 30-35 एनआईटी हैं, सब बराबर कॉलेज हैं, सब सरकारी कॉलेज हैं, सब में सरकार बराबर फंडिंग देती है, सबको सरकार अच्छे से चलाना चाहती है, सब जगह के बच्चों को प्लेस कराना चाहती है। वहाँ के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग इतने बढ़िया हैं, जितने भी ट्रिपल आईटीज की भी जहाँ तक मैं बात करूँ, तो किसी भी कॉलेज में जाने में कोई बुराई नहीं। और तुम सरकारी कॉलेज में जा रहे हो, तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल समझो कि तुम किसी सरकारी कॉलेज में जा रहे हो। इंडिया में 1 लाख सीटें होंगी सरकारी कॉलेजों की, लगभग कम होंगी, थोड़ी कम होंगी, 70,000 के आसपास तो होंगी, 70-80 हज़ार। भाई देखो 16-17 हज़ार आईआईटीज में हो जाती है, 30-35 हज़ार एनआईटीज में हो जाती है, फिर ट्रिपल आईटीज हैं, फिर स्टेट बोर्ड के सरकारी कॉलेजेस हैं इतने सारे। तो सरकारी सीटें हैं, तो तुम उनमें से किसी भी एक सीट में हो तो बहुत लकी हो, क्योंकि 10 लाख बच्चे ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद भी मैं तो कह रहा हूँ, अगर तुम प्राइवेट में भी जा रहे हो, मैं तो तुमसे पूछता हूँ, तुम प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हो, बिल्कुल, ठीक है ना, तो वो जर्नी क्या है, उसमें कैसे, क्या उसमें सक्सेस नहीं है? मैं तो देखता हूँ तो तुम तो सक्सेसफुल। वो जर्नी ऐसी है कि मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि मैं
कोटा का ही रहने वाला हूँ, तो कोटा में ही था स्टार्टिंग से, और बचपन से मैं स्टूडेंट्स के इंटरेक्शन में था, क्योंकि मेरे घर पे ऊपर किराएदार रहते थे जो कि मतलब कोचिंग में पढ़ते थे, तो उन्हीं के साथ हम क्रिकेट खेला करते थे। तो जैसे आईआईटी और नीट जो था लोगों के लिए, जब 10th के बाद आते हैं, 9th के बाद आते हैं आमतौर पर, तब उनको पता चलता है कि अच्छा अच्छे कॉलेजेस के लिए अपन को पढ़ना होता है एक्स्ट्रा। वो सारी जानकारी हमें बचपन से ही थी। मतलब हम जो है कुछ कचौरी भी खा रहे थे तो वो वही एलन के नोट्स पे ही खा रहे थे। बिल्कुल बचपन से कोटा में होने का ये होता है। तो जब तक आप बड़े होते हो ना, वो साइकोलॉजी में बना हुआ है, वो साइकोलॉजी में बना हुआ है, और हर आपका रिश्तेदार जिसका भी बेटा बच्चा 11वीं 12वीं के आसपास आता है, वो आपके घर पे भेजते हैं, क्योंकि आपका घर है ना कोटा में। तो वो यहाँ ही रुकता है, फिर वो कोचिंग, वो जाता है बंसल जाता है, वो एलन जाता है, वो कहीं जाता है कोचिंग में, वो फिर सारी काउंसलिंग का घर पे बैठ के डिस्कशंस होते हैं। तो मेरे लिए पर्टिकुलरली ऐसा था कि मतलब वो फितूर खत्म हो गया था। पैशन जो होता है ना कि भाई नया नया बच्चा है, नई नई कोचिंग में, मैं बचपन से सुन रहा हूँ यार। काइनेमेटिक्स में 8वीं 9वीं क्लास के अंदर सॉल्व कर दी थी भैया के साथ बैठ के, क्योंकि वो रिवाइज करते थे, वो मेरे को पढ़ाते रहते थे। तो मतलब मेरे को ऐसा बहुत पैशनेट कभी फील नहीं हुआ आईआईटी को लेकर। मैंने पढ़ाई भी उसी हिसाब से की कि मतलब जितना हो गया उतनी कर ली। तो उसके बाद जब तुम गए 12th के अंदर मैं बताता हूँ, फिर 12th में क्या हुआ कि 12th में मेरी बोर्ड की परसेंटेज तो सही 60 आ गई, मगर मैं आईआईटी में 11,000 ईएमएल आया करती थी उस टाइम पे, एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट, उसके अंदर आया। और एआईटी में तो उस टाइम पे क्या होता था कि 1 महीने का गैप हुआ करता था कि भाई आईआईटी हुआ है, पहले आईआईटी होता था, मतलब एडवांस, फिर ट्रिपल ई का एग्जाम होता था जो कि मेंस था। तो एडवांस में औकात पता चल जाती थी कि कितने पानी में हो तुम, फिर 1 महीना मिलता था। तो उस 1 महीने में मैं 24 में से 26 घंटे पढ़ा क्योंकि मुझे आईआईटी का जो झटका लगा था वो बहुत तेज लगा था। मुझे लगा था मैं बहुत इंटेलिजेंट निकाल लूंगा, मैं बचपन से टॉप करता आ रहा हूँ, क्या हो गया। और मुझे रिपीट भी नहीं करना था, ये मेरे दिमाग में फिक्स था कि मैं दूंगा तो एक ही बार दूंगा। तो यही चीज तो बच्चे भी जानना चाहेंगे ना कि वो शौक लगने के बाद भी लाइफ में तुमने इतना सुंदर कैसे बनाया। तो फिर क्या हुआ, फिर मेरी कुछ 18,000 रैंक आई, मेरी 18,500 रैंक एआई ट्रिपल ई। उस टाइम पे मुझे एमएनआईटी में कुछ ब्रांच मिल रही थी 3rd काउंसलिंग में जाके। अच्छा। और वो बेस्ट था, मतलब आईआईटी एनआईटी मिला के। आईआईटी में तो ईएमएल था। आईआईटी में मैं आपको बताता हूँ कि मुझे उस टाइम पे ईएमएल के बेसिस पे आईएएससी मिल रहा था एक। अच्छा, ठीक है। मेरे एक अंकल का लड़का जो स्टाफ में, मेरे फादर है उनके स्टाफ में कोई अंकल थे, उनका लड़का आईएएससी में पढ़ रहा था। तो मैंने उसको कॉल लगाया कि भैया से पूछ लो, कोई ना कोई भैया मिल ही जाता है। तो मैंने उसको फोन लगाया, मैंने उसको पूछा कि भाई कैसा है आईएएससी, तब वो छुट्टियों पे आया हुआ था। तो बोलता है भाई रिसर्च कॉलेज है और फोन ले लेते हैं और 6-6 महीने तक फोन नहीं देते हैं। और मैंने उसका पूरा एक्सपीरियंस सुना, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा है। और मुझे बाद में जाके जब मैं कॉलेज के 2-3 साल हो गए, तब मैं जब आईएससी वाले लोगों से मिला तो मुझे बहुत कूल लगे वो लोग। मैंने कहा यार ये बेवकूफ आदमी की बात मान के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। और मैं फिर मेरे पास क्या क्या ऑप्शन थे, देखो उस टाइम पे मेरा थापर एक यूनिवर्सिटी, बिल्कुल थापर में कई बच्चों से मेरी भी बात हुई, वो जब चले जाओ कोई दिक्कत थोड़ी, थापर अच्छी है, पैक था मेरे पास। उसके बाद बढ़िया है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी बढ़िया है, और मैं जेपी गया आप। तो जेपी उस टाइम पे 20,000 पे बंद हो जाया करता था। बिल्कुल। और वहां पर 3 ही ब्रांचेस थी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में गए, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में गया। वो उसकी भी ये कहानी है कि मैं जब काउंसलिंग में बैठा हुआ था वहां पे, अब देखो हम ऐसे बच्चे थे, इंटरनेट था नहीं वहां उस जमाने में, ठीक है, तो जो ज्ञान दे दे उससे ले लेते थे। तो वहां अंकल लोग जो बैठे हुए थे काउंसलिंग में, मेरे फादर और मैं वहां जाके बैठ के पहला एक्सपीरियंस कि अब भाई बस ये आधे घंटे बाद ही मेरा नंबर आएगा, मुझे ब्रांच भर के देनी है उनको। तो सबसे पूछ रहे थे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो एक अंकल ने बताया कि भाई देखो ऐसा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस, अगर आप कंप्यूटर साइंस करते हो तो आपके लिए कंप्यूटर साइंस वाली सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज खुल गई। बिल्कुल। मगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आधी कंप्यूटर साइंस भी है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की तो खुलेगी सही, कंप्यूटर साइंस की भी खुल जाएगी, उसमें तो पूरा वाइड स्पेक्ट्रम। बिल्कुल। ये बात कुछ हद तक सही थी, बट जब आप करने उतरते हो इलेक्ट्रॉनिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाए वही बहुत है, टाइम ही नहीं रहता। कंप्यूटर साइंस में तुम सीख लोगे, जावा सीख लोगे, पाइथन सीख लोगे, C++ सीख लोगे, फिर क्या। वही बात है ना कि इन्फोसिस और विप्रो के नीचे जो निचली कैटेगरी के जो इंजीनियर्स होते हैं वो बनकर रह जाओगे। ना तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छा कर पाओगे, ना आप कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा कर पाओगे।
लेकिन यहाँ से बात वही पता चलती है कि रास्ता बन जाता है, तुम रास्ता लगे बन रहो। जाता है। हर कॉलेज से बनता है, हर ब्रांच से बनता है। मैं गया जेपी नोएडा में 1 महीने रुका वहां पे, और मैंने सबको फोन लगाया अपने दोस्तों को कि भाई क्या करना है, कॉलेज तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है। हाँ, सबने कहा कि हमें तो बहुत बेकार लग रहा है। अच्छा। मेरे दोस्त गए थे आईआईटी कानपुर, एमएनआईटी, एनआईटी सही त्रिची, है। और मुझे लगा था मैं दिल्ली में आ गया हूँ, और डीयू वाला क्राउड मुझे मिल गया था वहां पे। हालांकि है जेपी नोएडा नोएडा में, मगर वहाँ कॉलेज में जो क्राउड आप देखोगे वो पूरा डीयू का आता है, दिल्ली का आता है। वही तो है ना, सिटी भी मैटर करती है। मैं तो बोलता हूँ बच्चों को, कॉलेज लेते वक्त सोचो तुम इस बारे में, कौन सी सिटी में। तो जो एक्सपीरियंस था, एक्सपोजर था, वो बहुत ही प्यारा था। जेपी नोएडा बहुत प्यारा कॉलेज। अभी भी जो लोग मुझे सुन रहे हैं जिनकी रैंक कम आई है, आप जाना चाहते हो आप जाओ वहां से। मैं आपको बताता हूँ, मेरे जो क्लासमेट्स थे, मतलब मैं कॉलेज में किसी लोग की भी नहीं बात कर रहा, जो मेरी क्लास में पढ़े मेरे साथ, उनमें से कुछ लोग हैं जो फिर IIM बैंगलोर गए, कुछ लोग IIM अहमदाबाद गए। अभी कुछ लोग थे जो IAS IES बने, कुछ लोग थे जो बिल्कुल रिसर्च में गए आगे, और उसके बाद अभी कैलिफोर्निया के अंदर है। कुछ लोग ऐसे ही जो दुकान खोल के बैठे हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। वही बात है ना, लास्ट में आके हमको वही बात करनी है कि अगर नहीं हुआ कुछ, हाँ, तो फिर $1 मिलियन क्वेश्चन आता है। $1 मिलियन क्वेश्चन ये है सबसे बड़ा इस पूरे डिस्कशन का, कि ड्रॉप लें कि नहीं लें सर। ड्रॉप लेके नहीं। तो इस बारे में मैं यही कहता हूं कि अगर तुमको लग रहा है कि अभी हमारे अंदर बाकी है जुनून, बाकी है, पढ़ने का जुनून बाकी है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करके और अब कुछ नहीं बचा है, अगर फिर तो भाई जो कॉलेज मिल रहा है ले लो। लेकिन अगर बाकी है जुनून और वाकई में कि नहीं करनी है इंजीनियरिंग, बनना है इंजीनियर और करना है ना, तो भाई ले लो। मैं भी यही कहूंगा कि अगर 60-70 साल की जिंदगी होती है इंसान की। जो गोल बनाया है ना, हाँ। और अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक बार और चांस देने का, बिल्कुल। तो वो गोल लेकर जाओ। बिल्कुल, जे जब हमको चांस दे रहा है वो, तो बिल्कुल हमें उसको आजमाना चाहिए, और अगर देखो, हमारे अंदर जुनून बाकी। ये कुछ भी कहें कि क्योंकि ये बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है, तो ये IIT गए थे, तो ये IIT को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि अगर आपको एक बार भी मौका मिल रहा है ना IITian कहलाने का, व्हाई नॉट। मतलब हमारे लिए अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर सोसाइटी के लिए अभी भी है बड़ी बात। वो टैग, अगर आपको एक और मौका मिल रहा है फाइट करने का फॉर दैट टैग। मैं सजेस्ट नहीं करता ना कि तुम सोसाइटी के लिए फाइट करो। मैं तो कह रहा हूँ ना, तुम्हारे अंदर अगर फाइट बाकी है, हाँ, तुमको अगर चाहिए वो चीज, तो भाई तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है। जेई का एग्जाम अगले साल होगा, जरूर होगा, तुम सेलेक्ट हो सकते हो, और यू विल बी IITian और NITian और इंजीनियर फॉर लाइफ। तो फिर वही बात है ना, लोग कहते हैं सर साल वेस्ट हो जाएगा। 70 साल की जिंदगी होती है ऑन एवरेज, उसमें 1 साल कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, मतलब ना के बराबर है। कुछ भी नहीं है। जो आप अपने करियर में ड्रास्टिक चेंज देखोगे ना, एक मीडियोकर कॉलेज से और एक अच्छे कॉलेज के किसी को ऐसा लगता है कि मैंने यार 11th में नहीं पढ़ा था, मैं 12th में सिर्फ 1 साल पढ़ के मैंने इतना अच्छा कर लिया, मैं बोर्ड में अच्छा ले आया, तो उसको 1 साल और करना चाहिए। बिल्कुल करना वो और अच्छा करेगा। किसी को लगता है कि यार मैं तो 11, किसी ने प्रिपरेशन की ही नहीं थी, ऐसे ही एग्जाम IIT में दे दिया। सिलेक्शन होने के बाद भी 3000 रैंक आने के बाद भी लोग ड्रॉप करते हैं। कई कहानियां बिल्कुल ऐसी करते भी हैं जो कि 2000 रैंक है, 3000 रैंक है, उनको अंडर 500 चाहिए, उनको IIT मुंबई से CS करना है, तो उनको लानी पड़ेगी अंडर 100, तो वो रुकते हैं उस चीज के लिए। मेरा दोस्त था, मेरे साथ ही था, उसका 6000 रैंक आया था, तो उसने ड्रॉप लिया। फिर उसका 1700 रैंक आया, तो वो IIT बॉम्बे में किसी खराब सी ब्रांच में चला गया, ठीक है ना। फिर उसने ब्रांच चेंज किया, वो IIT बॉम्बे CS में गया। ये ब्रांच चेंज का क्या सीन है सर, ये भी थोड़ा सा क्लियर करो। अगर कोई आदमी ये सोचकर जा रहा है कि मैं जाऊंगा कॉलेज में बॉन्ड और मैं इतना अच्छा दूंगा फर्स्ट सेमेस्टर ट्राइमेस्टर कि मेरी ब्रांच चेंज में करा लूंगा, भैया खराब ब्रांच में जितने लोग बैठे हैं ना, वो सब यही सोच के आए कि वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स और CS में जाने वाले हैं ब्रांच चेंज करके। वही चीज है, मतलब ब्रांच चेंज का सिंपल सी बात है, 2 लाइन में सारी बात है। अगर तू जाके घिस सकता है तो तेरा चांस है, ठीक है ना। 100 बच्चों में 2 या 1 बच्चे, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, तेरे को अगर जाके तू घिस सकता है, ठीक है ना, बात सब कुछ त्याग के, क्योंकि वहां भाई सब तेरे जैसे बच्चे आए हैं, सब तुझसे इंटेलिजेंट भी आए हैं, तो वहां अगर तुझे उन सबको बीट करना है तो उन सबसे ज्यादा मेहनत, उन सबसे ज्यादा त्याग करना पड़ेगा। मेरे साथ के बच्चे थे, उन्होंने कराई है ब्रांच चेंज, पढ़े हैं बड़ी ब्रांचों में,
लेकिन उन्होंने जो मेहनत करी है वो मैं नहीं कर सकता था भाई। वो बहुत कम लोग कर सकते। हाँ, वो गिने चुने ही लोग हैं। अगर तुम उनमें हो तो ही उस उम्मीद से जाना, नहीं तो जो ब्रांच तुमको अभी मिल रही है यही तुम्हारी ब्रांच है। 99.9% श्योर हो चुकी है। कोई 0.1% चांस है कि तुम कोई काम कर लोगे, और उसके लिए तुम्हें क्या करना है वो मैंने बता दिया। तो इसी के साथ अपन रैप अप करते हैं, खत्म करते बिल्कुल हैं। रैप अप करते हैं। आप लोग सब अच्छे कॉलेज जाओ, हम चाहते अच्छे हैं से कि पढ़ो, और कोई कॉलेज अच्छा बुरा है ही नहीं, कोई ब्रांच अच्छी बुरी है ही नहीं। आप कहीं भी जाओ, आप मचा सकते हो लाइफ मचा में, सकते अगर अगर आप में वो हमने ज़ील मचाई है है कुछ खराब करने रैंक का। लाके, इन्होंने मचाई है बिना रैंक लाके, तो आप भी मचा सकते हो। लाइफ में अपने आप को कभी भी किसी से भी कम मत समझना। कोई नंबर, कोई कॉलेज का नाम आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन नहीं कर सकता। अगर आपको जो है करनी है तरक्की, तो काम करना पड़ेगा। हरकत है तो बरकत है। चलो, साइनिंग ऑफ।